ये पाकिस्तान का पहला रेस्टोरेंट है जिसमें 5 मुख्तलिफ शेफ्स को रखा गया है जिनका ताल्लुक तुर्की, सीरिया, मिस्र और यमन से है और ये यहाँ लाहौरियों को खाबे खिलाने के लिए रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। लाहौर ये खाबों के शौकीन हैं, उनके लिए एक और खुशखबरी है कि 4 ममालिक से बड़े ज़बरदस्त अरेबिक शेफ़ यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 2 शेफ़ जिनका ताल्लुक मिस्र से है, एक शेफ़ का ताल्लुक मुल्क शाम यानी सीरिया से है, जबकि ये जो शेफ़ हैं इनका ताल्लुक सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से है। आलम अल अरब रेस्टोरेंट जो कि जोहर टाउन शादीवाल चौक के बिल्कुल करीब कायम हो चुका है और इसकी इनॉग्रेशन को भी 4 से 5 दिन हुए हैं। डाइनिंग भी है यहाँ पर, दूर दूर से लोग इन शेफ्स के हाथ के बने हुए शवारमे और अरेबिक डिशेस खा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़े गोश्त की रान का शवारमा जिसे बीफ शवारमा कहा जाता है, उसको उन तमाम इंग्रेडिएंट्स और उन तमाम सोसेस के साथ जो आप अरब ममालिक में खाते हैं वो तमाम की तमाम अब आपको लाहौर में मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको चिकन शवारमा भी मिलेगा और मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि खुम्मस और वो तमाम सोसेस जो अरेबिक खानों में इस्तेमाल होती हैं और सिरके के अंदर जिस तरीके से गोभी, गाजरें, खीरे, मिर्चें ये अचार की सूरत में डाली जाती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको एक बड़ा जबरदस्त हुम्मस भी मिलता है। ये तमाम के तमाम शेफ जो हैं अपने हाथों से मुख्तलिफ स्टंट्स करते हुए यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये शवारमे खिला रहे हैं। मैंने भी इसको टेस्ट किया है। जोहर टाउन का आप जब भी रुख करें तो इस शवारमे को एक मरतबा टेस्ट करें और वो तमाम लोग जिनका टेस्ट डेवलप हो चुका है उन अरेबिक डिशेस पर या अरेबिक खानों पर, तो वो इनके टेस्ट को ज़रूर सराहेंगे। इनका ताल्लुक मदीना मुनव्वरा से है, इनको उर्दू भी आती है और ये जो पीछे 3 शेफ हैं इनको उर्दू नहीं आती तो ये ट्रांसलेटर का भी किरदार अदा करेंगे। आप मुझे बताइएगा आप कहाँ से हैं? मैं सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से। यहाँ पर कितने अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? 5 दिन। इनका ताल्लुक कहाँ से है? ये भाई शाम का है, 2 भाई मसर का। इनसे पूछिएगा कि ये कौन कौन से शवारमे बनाते हैं और उसमें कौन कौन सी खसूसियत है जो अब ये पाकिस्तान में लेकर आए हैं जो इससे पहले शाम में इस्तेमाल कर रहे थे। بقول لك هي الشاورما كنت تسوي صحن عربي ولا صاروخ اللي هنا تسويه؟ هون في صاروخ، في عربي، في فرط، يعني في كذا صنف عندي هون। बोलते हैं प्लेटर भी बनाते हैं शौरमा, एक सारोख बनाते हैं बड़े वाला होता है फतीर में, दूसरा होता है स्पाइसी छोटा वाला होता है वो भी बनाते हैं। ये कह रहे हैं कि प्लेटर भी बनाते हैं और बड़ा शवारमा भी बनाते हैं, छोटा शवारमा भी बनाते हैं। जबकि जो पीछे वाले 2 शेफ हैं इनका ताल्लुक मिस्र से है। इनका ताल्लुक किस जगह से है? शाम का। शाम किस जगह रहते हैं? शाम सूर्या فين كان؟ سوريا بالشام شام कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? كم سنة لك تشتغل الشغلة هذه؟ 15 سنة। 10 साल हो गए इसको। 15 साल से जो है ये काम कर रहे हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है सर चढ़ कर बोलता है इनके टेस्ट की सूरत में। इनका कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और ये क्या क्या बनाते हैं? كم سنة لك تشتغل في الشغلة هذه وش تستعمل أنت؟ 20 سنة بعمل عربي، شاورما، لحم، شاورما، دجاج، كل شيء موجود عندنا عالم العرب إن شاء الله। 20 साल इसको हो गए काम कर रहे हैं इस काम में। वो जो तमाम पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं और ख़ास तौर पर लाहौरी है, अगर वो खाना चाहते हैं तो उनको क्या ऑफर करेंगे? يقول لك إذا السوري هذول الباكستانيين اللاهوريين بيطالعوا فيك إيش بتعطيهم أكل مقدم لهم؟ أحسن شيء إن شاء الله من عندنا، كل شيء كله 100 الحمد لله। बोलते हैं हमस इसके साथ भी फलाफिल भी साथ और शौरमा भी साथ बनाते हैं। आप ये 20 साल से काम कर रहे हैं और ये फलाफिल भी बना रहे हैं, खुम्मस भी बना रहे हैं और आप में से कोई भी शख्स अगर फिजिकली विजिट करना चाहता है, इसको टेस्ट करना चाहता है तो आप अपनी मर्जी के शेफ, चाहे उसका ताल्लुक सीरिया से हो, उसका ताल्लुक मिस्र से हो, उसका ताल्लुक सऊदी अरब से हो, अपने अपने डिफरेंट कल्चर और अपने टेस्ट के मुताबिक आप इन शेफ से इन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर सऊदी अरब, टर्की और सीरिया से तो 4 शेफ़ आए हैं। ये जो 5वें शेफ़ हैं का ताल्लुक यमन से है। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर्ड शेक बनाते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फलों को दूध के साथ मिक्स करके और फिर उसकी टॉपिंग की जाती है कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, वो प्रेजेंट किया जाता है और उसका नाम तो मुझे पता नहीं है लेकिन वो मैंने टेस्ट किया है, वो बहुत अच्छा था। इनके ओनर से बात करते हैं। मुझे बताइएगा ये जो आप शेक दे रहे हैं जो बड़ा स्पेसिफिक्स है, इसका क्या नाम है? ये इनके पास जो है ना एक असीर जी है और दूसरे इसको कोकटेल बोलते हैं, मुशक्कल बोलते हैं अरबी में। वो इस तरह के ये तकरीबन 60 किस्म के जूस बना लेता है। आए तो जो है ना आगे ट्राई करें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये पाकिस्तान का पहला रेस्टोरेंट है जिसमें 5 मुख्तलिफ शेफ्स को रखा गया है जिनका ताल्लुक तुर्की,
सीरिया, मिस्र और यमन से है और ये यहाँ लाहौरियों को खाबे खिलाने के लिए रेडी हैं। तो ये आइडिया आया क्यों? मैं 28 साल सऊदी अरेबिया में रहा था, तो मुझे इस टेस्ट का अंदाज़ा था कि पाकिस्तानी लोग किस तरह अरेबी फूड को पसंद करते हैं। तो वो आइडिया बस आया तो हमने रेस्टोरेंट बना लिया। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी मंदी वगैरह और दूसरी अरेबिक फूड भी शुरू हो रही हैं। देखने वालों को कोई पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाह, एक बार आएँ और ज़रूर ट्राई करें। हमारे पास हर किस्म का अरेबी खाना आपको मिलेगा और ज़रूर आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। आप इनके कांटेक्ट नंबर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर किसी किस्म की आपके माइंड में क्यूरी है तो आप उसका भी जवाब इनकी टीम से ले सकते हैं। मेरे कहने पर ज़रूर विजिट कीजिए जौहर टाउन में और इनके खानों से महजूज होने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपका यहाँ आना और यहाँ आकर इनके खानों से महजूज होना रायगा नहीं जाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।